किसी चर्च में एक नया पादरी नियुक्त हुआ और उसे अगले दिन उसके जीवन का पहला स्पीच लेक्चर देना था। उसने आज तक कभी भी किसी के सामने कुछ नहीं बोला था, इसलिए अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। पर उसने सोच लिया कि रात भर प्रैक्टिस करूंगा, जो भाषण देना है उसको पूरा याद कर लूंगा। बाइबल का उसने एक वाक्य चुना और उसने रात भर उसके याद किया। वो वाक्य था, बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ गया हूं। ईसा कहता है, ईसा मसीह, बिहोल्ड आई कम। तो उस पादरी ने अपने भाषण के लिए यहां से चालू होने वाला एक पैराग्राफ याद किया और याद करने के इस चक्कर में पूरी रात निकल गई। वो बार बार याद करता रहा, बिहोल्ड आई कम, बिहोल्ड आई कम, बिहोल्ड आई कम। उसका पहला ही भाषण था और पर नींद नहीं हो पाई और सुबह सुबह उसे नींद आने लगी। परंतु नियुक्त समय पर वो चर्च पहुंच गया और बोलने के लिए खड़ा हो गया। और वो जो पोडियम था मंच पर, वहां जाकर उसने कहा, बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ गया हूं। क्योंकि रात भर नींद नहीं हुई इसलिए आगे का सब भूल गया उसे। तो उसने सोचा क्या करूं जो याद आए। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी वाक्य को फिर से दोहराऊं। उसने फिर कहा, बिहोल्ड आई कम। फिर भी याद नहीं आया। सोचा तीसरी बार बोलता हूं। और तीसरी बार बोलने गया, बिहोल्ड आई कम। और तब तक वो पोडियम हिलने लगा और उसे थोड़ी नींद सी भी आने लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर गया उस पोडियम के साथ। सामने एक बूढ़ी महिला बैठी थी प्रवचन सुनने, वो उसके ऊपर जा गिरता है। उस महिला से वो कहता है, आई एम सॉरी। वो महिला कहती है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि आपने 3 बार चेतावनी दी थी। बिहोल्ड आई कम, मैं ही नहीं समझ पाई। एक बेहोशी जो निरंतर घेरे रहती है चेतना को, और जब जब बेहोशी रहती है तब तक अपघात होते हैं। सारा अध्यात्म केवल 2 ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, होश और बेहोश। जब हम होश में हैं तब कोई गलती नहीं, और जब हम बेहोश में हैं, बेहोशी में हैं, तो गलतियां हैं। होश अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहभान। पाप और पुण्य की इससे बड़ी और कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि जो कुछ होश में किया जाए, संपूर्ण होश में, संपूर्ण जागरण की अवस्था में, वो सब कुछ पुण्य है। और जो कुछ बेहोशी में किया जाए, वो क्या कर्म किया जा रहा है इसका महत्व कम है। चेतना की स्थिति क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि सभी देशों की फिलॉसफीज हम स्टडी करें
तो जिसे हम पाप समझते हैं, किसी दूसरे देश के लोग उसे पुण्य मानते हैं। हमारे लिए कोई किसी की हत्या करना पाप हो सकता है, पर इस संसार में ऐसे कुछ आदिवासी कबीले भी है, वो छुप के बैठे रहते हैं और जो गाड़ी जाएगी उसको तीर से मारते हैं। उनके लिए वो खेल है। देवी को भेंट चढ़ाते हैं। कर्म परिधि पर है। अगर एक चक्र बनाया जाए और केंद्र पर चेतना है, चेतना यदि होश में है तो पुण्य कर्म परिणाम होगा। ये करूं कि ये न करूं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं है। डूज और डोंट्स का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है होश का। प्रश्न है चेतना कितनी जागृत अवस्था में है। और जब जब हम बेहोश हो जाते हैं, सब भूल जाता है। परमात्मा महावाक्य है, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। स्मृति है तो सब ठीक, विस्मृति जिस घड़ी हो गई उसी घड़ी पाप, विकर्म, दुष्कर्म होता है। कोई कितना भी सोचे सुबह मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, कितना भी सोचता है, पर अचानक वो हो जाता है जो उसे करना नहीं था, क्योंकि वो कार्य कर्मों पर कर रहा है। कार्य कर्मों पर नहीं करना है, सेंटर पर करना है, परिधि पर नहीं, सरकमफरेंस पर नहीं। पॉइंट स्वयं को जागृत रखना। तो आप सब जो इस भट्टी में आए हैं, एक ही लक्ष्य है। जो ज्योति बुझ गई है उसे फिर से जगाना। जो स्मृतियां विस्मृतियां हो गई है उन्हें फिर से जागृत करना। किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं।